नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आज फिर ड्रीम सेतु एजुकेशन में और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। पिछली क्लास में हम लोग वाक्य भेद कर रहे थे, ठीक। उसमें हम लोगों ने वाक्य के भेद तक कर लिया था, उसके कौन कौन से भेद है, कितने 8 तत्व हैं, क्या क्या उसमें है, कौन से मिश्र वाक्य होते हैं, कहाँ पे मिश्र वाक्य लगता है, कहाँ पे सरल वाक्य लगता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, क्या, उपवाक्य, ठीक, क्लाज, उपवाक्य, ठीक। यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बंट जाता है और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं हो, समापिका मतलब किसी कार्य का समाप्त होना, ठीक। जैसे मैंने खाना खाया उसके बाद पढ़ाई की, मैंने खाना खाया उसके बाद पढ़ाई की, तो मतलब इसका कहाँ निकल रहा है कि मैंने खाना खाया, खाना खाने वाली क्रिया समाप्त हो गई, उसके बाद पढ़ाई किया। तो यदि एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं तो वह वाक्य उपवाक्यों में बट जाता है और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं, ठीक। इन उपवाक्यों में जो वाक्य का केंद्र होता है, ठीक, इन उपवाक्यों में जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान वाक्य कहा जाता है, ठीक। और शेष को आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। आश्रित मतलब किसी पर निर्भर रहना, ठीक, सबऑर्डिनेट, ठीक। आगे हम देखते हैं इन उपवाक्यों में जो वाक्य केंद्र में होता है, जो मेन वाक्य होता है, उसको प्रधान या मुख्य उपवाक्य कहते हैं। और जो बाकी होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने खाना खाया, मैंने खाना, पहले मैंने क्या किया, खाना खाया, तो ये प्रधान उपवाक्य। उसके बाद मैंने क्या किया, पढ़ाई किया, तो पढ़ाई आश्रित है। खाना खाने वाले पर पढ़ाई निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि खाना खा चुका है अब वो पढ़ाई करेगा, ठीक। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 3। इसको देखते हैं। पहला आता हमारा संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा, अरे भाई, जो वाक्य आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य क्रिया के कर्ता कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा उपवाक्य। जैसे मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है, उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है, रश्मि ने कहा कि उसका भाई पटना गया है। इन वाक्यों में रंगीन अक्षरों वाले, यानी कि कौन कौन से? मैं जानता हूं कि वह, मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है, मैं जानता हूं, ठीक। उसका विचार है ये, ठीक। मैं जानता हूं, उसका विचार है, रश्मि ने कहा, ये क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। उसका विचार है कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, उसका विचार है गीता बहुत अच्छी लड़की है, ठीक। उसका वो, जैसे नहीं हम कभी काल बोलते हैं कि माफ कीजिएगा ये मेरा पर्सनल है, कुछ बोलते हैं कि यार मेरा विचार है, आप लोग माइंड मत कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल। तो वो मेरा क्या हो जाए, पर्सनल जब हो जाता तो चलिए, पहचान। संज्ञा उपवाक्य की पहचान का प्रारंभ की से होता है, ठीक। चलिए, विशेषण उपवाक्य। जब कोई आश्रित विशेषण उपवाक्य, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था, जो क्या था, बहुत मोटा था। तो यहाँ पे जो बहुत मोटा था वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे, तो जो, जिनको, जिससे, जहां से जो प्रारंभ हो उसको क्या कहते हैं? हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण उपवाक्य, ठीक। उसको हम कहते हैं विशेषण उपवाक्य।
आगे आइए। पहचान, विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो अथवा किसी रूप, जिसे, जिसको, जिसने, जिनको आदि से होता है। आगे आ जाते हैं हम लोग क्रिया विशेषण पे। कहां पे आते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये प्राय क्रिया का काल, स्थान, रीति, परिमाण, कारण आदि के सूचक क्रिया विशेषणों के द्वारा प्रधान वाक्य से जुड़े रहते हैं। ठीक। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? कि जो उपवाक्य आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषताएं बताएं उसे क्रिया विशेषण। जैसे ये प्राय क्रिया का काल बताता है, यानी कि समय, स्थान, रीति, परिमाण, कारण आदि के सूचक होते हैं। ठीक। जैसे मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है, ये क्या है? रीति है, गुण जिसको कहा जाता है। ठीक। मैं उससे नहीं बोलता, कहाँ गया? हाँ, मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है। जब वर्षा हो रही थी तब कमरे में था, जहां जहां वे गए उनका स्वागत हुआ। यदि मैंने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता। तो इसमें यद्यपि, यदि, जो, क्योंकि आदि चीजें इसमें जुड़ती चली जाती हैं। पहचान क्या? देखिए, जितना, जैसा, जब, जहां, जिधर, अगर, यदि, यद्यपि, यही सब तो मैं बता रहा हूं। पढ़ाई बहुत सीरियस होकर बहुत मेहनत से होती है। ठीक। डेली 9 बजे वीडियो हमारी आती है, डेली 9 बजे हमारी क्लास होती है। ठीक। ड्रीम सेतु एजुकेशन पे आप उसको सब्सक्राइब करिए। और इतना भी नहीं कि मान लीजिए हम एक आध घंटा या 1.5 घंटे की वीडियो हो रही है, क्लास हो रही, क्लास 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो आप सोते टाइम, ठीक, आप सोने जा रहे हैं, चलिए 10 मिनट, 12 मिनट व्याकरण की वीडियो देख लेना। इससे क्या होता है कि निरंतर होता ना, कि लगातार लगातार परिश्रम करना है। ठीक। हम सोचते हैं कि एग्जाम आएगा तब कर लेंगे, एग्जाम आने पर कुछ नहीं कर पाते। ठीक। और कुछ क्यों नहीं कर पाते? हम थोड़ा सा तेज भी बनना चाहते हैं, थोड़ा चालाक भी बनना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रेमी प्रेमिका भी बनना चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छे बेटी बेटा भी बनना चाहते हैं, थोड़ा सा अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं, कुल मिलाकर कुछ नहीं बन पाते हैं। तो अभी क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? पढ़ाई। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और असरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ हो नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उपवाक्य और पदबंध क्या क्या होते हैं। उपवाक्य और पदबंध। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। मेरा भाई मोहन बीमार है, उपवाक्य है, और इसमें मेरा भाई मोहन पदबंध है। समझ में आया? कि मेरा भाई मोहन बीमार है, तो उसमें जो वाक्य है पूरा, कि मेरा भाई मोहन बीमार है, बीमार है, तो इसमें मेरा भाई मोहन जो है, क्या, कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध। ठीक। संज्ञा पदबंध। समझ में आया? समझ में आया? पदबंध में अधूरा भाव प्रकट होता है, किंतु उपवाक्य में पूरा भाव प्रकट हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता। पदबंध क्या कहता है? पदबंध में हमेशा अधूरा रहता है, किंतु उपवाक्य में पूरा भाव भी प्रकट हो सकता है और अधूरा भी। उपवाक्य में क्रिया अनिवार्य रहती है, जबकि पदबंध में क्रिया का होना आवश्यक नहीं है। उपवाक्य में क्रिया जरूर रहेगी, वर्ब। ठीक। जबकि
पदबंध में ऐसा नहीं। रमेश की बहन शीला को तेजी से चलती बस से गिर पड़ी। रमेश की बहन जो शीला थी वो क्या तेजी से चलती बस से और उसे कई चोटें आई। रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी। इसका पूरा ये है, रमेश की बहन शीला तेजी से रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी। और इसका शुद्ध क्या होगा, रमेश की बहन शीला तेजी से चलती बस से गिर पड़ी। आगे देखिए वाक्य इसका क्या है। वाक्य उपवाक्य पदबंध। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद पर काम करता है उसको क्या कहते हैं, पदबंध। पदबंध कई पदों भाई के वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। ठीक, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। नदी बहती जा रही है। नदी क्या कह रही, बहती जा रही है। तो ये सब क्या है, वाक्यांश। नदी कलकल करती हुई बहती जा रही है। ठीक, आगे ये पदबंध के प्रकार क्या क्या होते हैं। पदबंध के प्रकार, पदबंध के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार। ठीक, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण। संज्ञा पदबंध, पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष पद यदि संज्ञा हो तथा अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पद कहलाता है, शीर्ष पद। ठीक, जैसे मोहन मेरा भाई है। फिर 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा देते हैं। राम ने लंका के रावण को मार के गिराया। विशेषण पदबंध क्या होता है, पदबंध का शीर्ष, पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो तो अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। क्या करता है, विशेषण पदबंध कहलाता है। पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद, उसका क्या था कि शीर्ष अथवा अंतिम संज्ञा हो, इसका विशेषण हो। बहुत ईजी है, बस समझते। तेज चलने वाली गाड़ियां प्राय देर से पहुंचती हैं। तीसरा क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है। क्रिया पदबंध, क्रिया पदबंध में क्या आता है, मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती हैं, यही क्रिया पदबंध। जैसे वह बाजार की ओर आया होगा, मुझे मोहन छत से दिखाई दिया। कहां से, छत से। एक पहले मुख्य क्रिया आती है। बजाते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया, यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया की विशेषण प्राय शीर्ष स्थान पर होती है। जैसे मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। कहां तक, प्रतीक्षा से पहले क्या आ रहा है, आधी रात तक। उसने सांप को पीट पीट कर मारा। मारा कैसे मारा, पीट पीट कर। ये क्रिया विशेषण है। ठीक, ये सारी चीजें। अब अगले सब अगली क्लास में लोग करेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक। और आप लोग ऑफलाइन जुड़ने के लिए लक्ष्मी नगर में विजिट कर सकते हैं हमारे ड्रीम सेतु एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। थैंक यू सो मच।